बकरा था। बकरा जो है एक छोटा-सा मटका लेके जंगल में शहद लेने के लिए गया था। शहद ले लिया, उसके बाद अचानक से आंधी-तूफ़ान आया, मौसम ख़राब हो गया और बहुत बारिश होने लगी। अब बकरा जो है शहद को पकड़ के अपने घर नहीं जा सकता था, क्योंकि आंधी-तूफ़ान इतना ज़्यादा था कि रास्ते भी बंद हो चुके थे। अंधेरा एकदम घटा छाया हुआ था, बादल काली-काली घटा थी। अब बकरा एकदम क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरा घर तो बहुत दूर है, ऐसा सोचने लगा था। फिर वह एक पेड़ के किनारे खड़ा हुआ, फिर वहाँ भी उतना बारिश हो रहा था और पेड़ भी गिरने का डर था आंधी-तूफ़ान की वजह से। फिर बकरे ने जैसे-तैसे उनको एक गुफ़ा दिखा। फिर अंधेरे में गुफ़ा के अंदर क्या है, कैसे, उनको कुछ मालूम नहीं था और गुफ़ा के अंदर वो घुस गया। जब घुस गया तो अचानक से बिजली चमकी, तो बकरे ने देखा कि वहाँ पहले से एक शेर और एक बाघ और एक भेड़िया है। अब बकरा का तो सिट्टी-पिट्टी गुम हो गया, डर के मारे एकदम काँपने लगा। अरे! मैं कहाँ घुस गया, कौन-सी गुफ़ा में आ गया, यहाँ तो शेर है, बाघ है, भेड़िया है, इन लोग तो मुझे खा जाएँगे, आज तो मैं इनका भोजन ही बनूँगा। ऐसा करके घबरा गया। फिर शेर दहाड़ते हुए बोला कि अरे बकरे, आज तो मुझे बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा शिकार के लिए, तुम तो खुद ही मेरे गुफ़ा में आ गए हो, आज तो मैं एकदम मज़े से भोजन करूँगा, पेट भर खाऊँगा। ऐसा करके एकदम दहाड़ते हुए बोला। बकरा और डर गया कि अरे क्या हो गया? मैं कहाँ आ गया? आज तो गया मैं, ऐसा करके सोचने लगा। फिर जो है शेर ने फिर जो है वहाँ पे बाघ और भेड़िया थे, उन लोग हँस रहे थे बकरे के ऊपर। फिर क्या हुआ कि शेर ने बकरे के जो हाथ में मटका था, उसको देखा और कहा कि बकरा, इस मटके में क्या है? तब फिर बकरा ने कहा कि कुछ सोचा कि अरे मेरे को कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। फिर बकरे ने कहा कि इसमें जादुई शहद है, अगर कोई इस शहद को खा लेता है तो वह संसार का ताकतवर इंसान या ताकतवर बन जाता है। तब फिर शेर ने कहा कि इसे तो मैं ही खाऊंगा, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ और मेरे से भी ज़्यादा कोई ताकतवर हो ये मुझे पसंद नहीं, इसीलिए इसको मेरे को दो, मुझे खाना है। तब फिर बकरे ने एक तरकीब लगाई, उसने कहा कि इस शहद को आप जो है केवल इस शहद को नहीं खा सकते, यह जादुई शहद जो है बाघ के पूंछ के साथ आपको खाना पड़ेगा, तब जाके इसका असर आपको दिखेगा और तब आप जो है ताकतवर बनेंगे, ऐसा करके बोलते हैं। फिर शेर जो है बक बाघ को देखता है। अब बाघ जो है डर जाता है कि शेर महाराज तो मुझे बचाएंगे नहीं, इसीलिए बाघ जो है भाग जाता है गुफा से। फिर शेर कहता है इस जादुई शहद को रखना, मैं बाघ को लेके आता हूँ, फिर इसे मैं खाऊंगा, कहता है। और भेड़ को भी कहता है कि जब तक मैं बाघ को लेके नहीं आता, इस बकरे का और इसके जादुई शहद का तुम ख्याल रखना। अब शेर और बाघ जो है गुफा से भाग जाते हैं। फिर जैसे ही गुफा से थोड़ा बाहर जाता है शेर, वैसे ही बकरा बोलने लगता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं भूल गया था, ये जादुई शहद को तो बाघ की पूंछ के साथ नहीं, भेड़ की पूंछ के साथ खाना था। शेर महाराज को मैं बुला के लाता हूँ, ऐसा करके ऐसे जाने लगा। फिर भेड़ जो है डर गया। अब भेड़ को लगा कि अगर शेर आ गया तो मुझे नहीं बचाएगा, ऐसा करके वो भी भाग जाता है। फिर जो है जो बकरा है बहुत चालाकी से जो है अपनी जान बचाता है और तब तक जो है मौसम खुल जाता है और वह सुरक्षित जो है अपने घर को पहुंच जाता है। तो फ्रेंड, कहानी छोटी सी है पर सीख जो है बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे भी जीवन में कई समस्याएं, मुश्किलें, परेशानी आती है और हम घबरा कर या तो रोने लग जाते हैं या इसका कोई हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा सोच के ही अपना जीवन उसी परेशानी में बस बिताने लग जाते हैं। पर जो है कितना भी कठिन समझ आए, अपने दिमाग को शांत रख के सही से अगर हम उस बकरे की तरह सोचेंगे तो हम भी अपने आप को परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और भी अच्छी-अच्छी कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं। फ्रेंड, इसमें मैं ज़्यादा वीडियो तो डाल नहीं पाती, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में, एडिट करने में
टाइम लगता है, लेकिन कोशिश करूँगी कि डेली कम से कम एक वीडियो ज़रूर आए, तो जो कि मैं रात के 9 बजे के बाद ही डाल पाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को प्यार दीजिए। राधे राधे।